नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। छठ का त्यौहार मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का लोक पर्व है, लेकिन अब यह पूरे भारत में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सूर्य उपासना के इस महापर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी ये कथाएं हैं। प्रियवंदन और मालिनी की कहानी। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियवंद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियवंदन की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। उससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृतक पैदा हुआ। प्रियवंदन पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो, इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। भगवान राम और माता सीता ने भी किया था उपवास। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्य उदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी पूजा। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वह एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा प्रचलित है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडव को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और षष्ठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायक मानी गई है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठ मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिन तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उगते सूरज को अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाले व्यक्ति सुखी और
साधन संपन्न होता है। छठ के दिन सूर्य उदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य उदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य देवता को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य देवता को अर्पण करें। ऐसा कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। छठ मैया और सूर्य भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।